नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणेश मैथ में। यहाँ पर उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए 5.1 का सवाल नंबर 2, जिसमें कुछ अन्य सवाल भी दिए हुए हैं। हम बारी बारी इनको करते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि ए बराबर 10 हो और डी बराबर भी 10 हो। ये पहला सवाल है। कौन सा? सवाल नंबर आपके दूसरे का पहला प्रश्न है ये। अपने को इसमें एपी बनाना है कि भाई इसमें एपी कौन कौन होंगे, यानी कि अपने को एक एपी की पूरी सीरीज लिखनी है। वो कितने? प्रथम 4 पद लिखने हैं एपी के, ओनली केवल 4 पद। यानी कि 4 पद कौन कौन से होंगे? A1, A2, A3, A4। तो चलिए चलते हैं। देखिए A1, A2, A3, A4 में ये अपने लिखते हैं A1, ये A2, ये A3 और ये A4। चलिए, लेकिन इसको करने से पहले जब हमारे पास दिया हुआ है A और D, तो फिर कैसे करेंगे अपन इसको? तो हम क्या करते हैं, यानी कि सीधी सी बात, जब A और D दिया ही हुआ है तो अपन को ये भी A और D में ही बदलने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए इनको बदलते हैं A और D में। देखिए करते क्या है। नंबर 1, A1 को तो बोलते हैं A, ये ध्यान रखिए इस चीज़ को। A1 को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, ठीक है। तो A1 का मान कितना हो जाना है? जो A का मान है यानी कि 10 हो जाना है। अब नंबर 2, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा? A2 आएगा। A2 कब मिलता है? A2 जब मिलता है जब A1 में हम D को जोड़ देते हैं। ज़रा ध्यान देते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। A1, A2, A3, यानी कि इसमें डी जोड़ा। कल हमने चर्चा की थी कि जो 150 वाला प्रश्न था कि जिसमें 150 रुपये प्रथम बार दिए जाते थे, फिर हर बार 50 रुपये बढ़ाए जाते थे। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हर बार डी बढ़ रहा है, यानी कि A1 में डी को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिला? A2 मिला। और A2 में जब हम डी को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें फिर आपका A3 मिलेगा। यानी कि ये प्रश्न कुछ इस तरह की सीरीज बन रही है। कौन सी? देखिए कि A1 बराबर हो गया A के और A2 है तो A प्लस डी, यानी कि A में एक कम बार डी जोड़ दीजिए। A3 का मतलब देखिए, इसको एक समझने की कोशिश कीजिए, या 3 पर हाथ रख लीजिए तो क्या दिख रहा है आपको? A शो हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A प्लस, अब यहाँ A को ढक लीजिए, 3 शो हो रहा है ना आपको, तो इस 3 का 1 कम कर देते हैं यानी कि 2, यानी कि 2 डी कर दिया। इस प्रकार से हम इस सीरीज को चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर A2 है तो मैंने 2 को ढका, मुझे क्या मिल गया? A मिल गया। इसके बाद प्लस अपनी ओर से लगाना है। अब मैंने A को ढक लिया, मुझे 2 दिख रहा है, इस 2 का 1 कम कर देते हैं यानी कि 1 डी कर लेते हैं। तो अपने क्या मिलेगा? A का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। 10 और 10 कितना हो गया? 20। यानी कि हमारा A2 कितना मिल गया हमको? 20 मिल गया। अब बात करते हैं A3 की। देखिए A3 की बात करते हैं तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 का 1 कम यानी कि 2D। तो A का मान कितना है? 10 प्लस 2 का 2, कोई निशान नहीं है इनके बीच में, गुणा का निशान आएगा। डी की वैल्यू कितनी है? 10 है तो 10 आ गया। देखिए 10 प्लस 10 दूना 20। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको ज्ञात होगा। सबसे पहले कहीं भाग का निशान है तो भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद 10 और 20 कितना हो गया? ये 30 हो गया। यानी A3 का मान अपना अब तक निकाल चुके हैं। अब अपने को 4 मान चाहिए तो जाहिर सी बात है A4 भी निकालना है। तो नंबर 4, A4 को क्या लिख सकते हैं अपन? A प्लस 3D। A का मान कितना? वही 10 है, प्लस 3, कोई निशान नहीं, गुणा D का मान 10। देख लीजिए 10 प्लस 3 30। इसके बाद मिलेगा आपको 40। यानी कि प्रथम 4 पद कौन कौन से मिल गए? प्रथम 4 पद मिले आपके लिए 10, उसके बाद मिला आपको 20, उसके बाद मिला आपको 30, उसके बाद मिला आपको ये रहा 40। ठीक है। इस प्रकार से दूसरे का पहला सवाल आपके सामने है। आप चाहे तो इसका शॉट ले सकते हैं। हाँ जी, इसी क्रम में आपके लिए दूसरे का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। वही 4 पद लिखने हैं इसके लिए भी। A का मान -2 है और D का मान 0 है सर। तो देखिए वही लिखते हैं अपन, A1, A2, A3, A4 लिख देते हैं। देखिए तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा A1 का मान A ही होता है, जो कि मिल गया आपको -2। ठीक है सर। आप चाहे तो एक मार्क लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपको याद रहे। ये 4 पद हैं तो अपन लिखते हैं नंबर A लिख लेते हैं इसको। इसके बाद B पे अपन निकालते हैं A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस, यानी 2 है तो 1 कम D,
ए प्लस डी बराबर ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0। -2 प्लस 0 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -2। यहाँ चाहो तो गोला बना सकते हैं अपने इसमें अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। A3 बराबर क्या मिलेगा आपको a प्लस 3 का 1 कम यानी कि 2d। तो a का मान कितना है -2 प्लस 2 का 2 कोई निशान नहीं है गुणा d का मान कितना है 0। भाई सीधी सी बात है, 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म कितना हो गया 0 प्लस में -2 है तो कितना मिलेगा -2 मिलेगा। ऑब्वियसली आपको -2 मिलेगा इसमें, क्योंकि इन दोनों का गुणा क्या होता है 0 होता है, सीधी सी बात है। और 0 को किसी में भी जोड़ दीजिए वो वही पद मिल जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो तत्समक अवयव होता है जोड़ और घटा का, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं डी की। तो देखिए डी के बारे में क्या बात करते हैं, A4। देखिए A4 का क्या मतलब है, a प्लस 4 का 1 कम यानी कि 3d। तो a का मान कितना मिला, a का मान वही -2 है प्लस 3 कोई निशान नहीं है गुणा d का मान कितना मिलेगा, वही 0 है। 0 से टकराना है तो 0 हो जाना है, तो कितना मिला, ये हो गया 0। अब 0 को जोड़ोगे तो वही तत्समक अवयव रहेगा उसका -2, यानी कि a1 का मान कितना मिला आपको, यानी कि आपकी जो सीरीज है वो क्या मिल गई -2 -2 -2। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने है, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। हाँ सर, अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए दूसरे का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। वही 4 पद लिखने हैं अपने को, a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को आगे। देखिए अपने को वही निकालना है 4 पद, तो a1 निकालेंगे नंबर a पर, b पर निकालेंगे वही a2 और नंबर c पर निकालेंगे वही a3 और नंबर d पर निकालेंगे a4। तो चलिए देखते हैं, आपको पहले बता चुके हैं इन प्रश्नों के बारे में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बाकी फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए a1 को क्या लिखते हैं a, और a का मतलब कितना है 4, तो पहला तो मिल ही गया अपने को। अब a2 का क्या मतलब है, a प्लस 1 कम d यानी कि 1d, और a का क्या मतलब है, a का मतलब है 4 प्लस का d, लेकिन यहाँ d जो है वो किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा सर 3। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये चिन्हों के विशेष तौर पर गलतियाँ हो जाती है सर अपन से, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, ये छोटी मोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो कितना 4 में से 3 गया तो कितना मिलेगा अपने को, मिलेगा 1, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है सर। इसके बाद a3 की बात करते हैं, a प्लस 1 कम d यानी कि 2d इक्वल, यानी विच इम्प्लाइज। अब देखिए a का मान कितना है आपका, a का मान है 4। अब ध्यान रखिए ये प्लस है तो यहाँ प्लस 2 का 2 कोई निशान नहीं है गुणा d का मान कितना है -3। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ को। देखिए अब यहाँ देते हैं ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों में गुणा हो रहा है, तो पहले गुणा सॉल्व करते हैं। 2 तिया 6 किसका आएगा, माइनस का 6। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ रफ कर बता देते हैं, 4 माइनस का कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 बड़ा कि 4 बड़ा, ऑब्वियसली ये 6 बड़ा है, तो 6 से पहले क्या है माइनस है, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और 6 में से 4 गया तो कितना मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा। तो यहाँ कितना लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया। ठीक है सर, तो ये भी अपना इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब बात करते हैं आगे a4 की, a प्लस 3d। तो ध्यान देंगे a का मान वही आपके सामने है 4 है प्लस 3 है, कोई निशान नहीं गुणा है, d का मान कितना है -3 है। फिर वही देख लीजिए, अब यहाँ पर 4 है प्लस का, अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, 3 तिया 9 और प्लस माइनस है माइनस। अब 9 बड़ा कि 4 बड़ा, 9 बड़ा, 9 से पहले माइनस है तो इसलिए क्या चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यानी कि इसके फिर से 4 मान मिलेगा अपने को। अपने क्या प्रथम 4 पद रहे 4, 1, -2 और -5। इस प्रकार से इस प्रश्न के 4 पद आपके सामने हैं। इसका शॉर्ट ले लीजिए आप। हाँ जी सर, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 के चौथे सवाल पर। ठीक है, तो चौथे सवाल भी क्या कह रहा है सर, देखिए चौथे सवाल में वही 4 पद हैं, a बराबर -1 d बराबर 1/2, यानी कि इस पर d का मान है जो बटे में दे दिया, भिन्न के रूप में दे दिया, अंश बटे हर के रूप में दे दिया है। बस अपने को वही सॉल्व करना। देखिए क्या करेंगे, अपने को तो निकालना वही, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, a का मान निकालना है
सॉरी A1 का मान निकालना है, B पर अपने निकालेंगे A2 का मान, C पर निकालेंगे A3 का मान, D पर निकालेंगे A4 का मान। ठीक है सर, ध्यान देंगे A1 तो वही A ही होता है, आप जान चुके होंगे अब तक तो। ठीक है, अब देखिए A1 का A का कितना मान है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 आ गया। इसके बाद हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ विच इम्प्लाइज यहाँ नहीं लगाएंगे सर, यहाँ लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अपना ये है। जो अगला स्टेप होता है ना, उसको एक लाइन में शो कराने के लिए अपन इस विच इम्प्लाइज को लगाते हैं। ये इम्प्लाइज होता है और ये विच इम्प्लाइज होता है, ध्यान रखना इस चिन्हों का थोड़ा सा। देखिए अब A2 है, A2 का मान कितना आएगा आप जानते हैं, A प्लस 1 कम D यानी कि 1 D, तो ये आ गया विच इम्प्लाइज। A का कितना मान है, A का मान है -1, तो माइनस का 1 प्लस का प्लस, D का कितना मान है 1/2। देखिए विद्वान साथियों, सीधी सी बात है, अपन इसको चाहे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है नहीं। देखिए कैसे कि भाई ये 1 मान लीजिए और ये आधा मान लीजिए, यानी 1 में से आधा जब घटेगा तो कितना मिलेगा, आधा ही तो मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और माइनस का 1 बड़ा है 1, इसलिए क्या आएगा, माइनस का आ जाना। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लेसे नहीं लेवाया है आपके लिए, क्योंकि हर संख्याओं को अगर हम लेसे लेने लगते हैं तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, तो हमें कुछ अपनी बेसिक नॉलेज का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें समय थोड़ा कम लगे। तो देखिए A3 का कितना मान है, A प्लस 2D बराबर, देखिए A का मान कितना है, A का मान वही -1 है, प्लस का प्लस, 2 का 2, कोई निशान नहीं है, गुणा D का कितना मान है, 1/2। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 2 नीचे है और 2 ऊपर है, और गुणा में भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। अब एक प्लस का और एक माइनस का, देख लीजिए माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, माइनस के 1 में से प्लस का 1 गया तो 0 मिल जाएगी, तो कितना मिलेगा, 0। ठीक है सर, ये अपन हाईलाइट कर लिया। A4 की बात करते हैं तो A प्लस 1 कम यानी कि 3D मिला, विच इम्प्लाइज माइनस का 1 प्लस, इस बार आएगा 3 गुणा 1/2। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 बटा आ गया 2 का। मिश्र भिन्न की भांति सॉल्व कर लीजिए, वरना इसका लेसे ले लेते हैं, बटे में 1 माना तो लेसे क्या मिलेगा, 2 एकम 2। अब गुणा करके लिया है, कल मैंने आपको बताया था गुणा करके लेसे लेते हैं तो बहुत ही सिंपल उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं वज्र गुणा की भांति। देखिए माइनस का माइनस है, 2 एकम 2, प्लस का प्लस, 1 तिया 3। ठीक है, और आप लेसे लेना जानते होंगे, आप अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ इस प्रकार से है कि 10वीं कक्षा में आप अगर हो, 10वीं कक्षा के स्टूडेंट होकर के आपको थोड़े बहुत समय बचाने वाले इन टर्म्स फॉलो करने चाहिए, जिससे पेपर के टाइम पे आपको बहुत मदद मिलेगी इनसे। तो देखिए 3 बड़ा के 2 बड़ा, 3 बड़ा, 3 से पहले प्लस है तो प्लस का आएगा 1 बटे कितना आ गया 2, तो ये अपने सीरीज मिलेगी। तो क्या सीरीज मिली अपने को, 4 पद कौन कौन से मिले, अपने को मिल गया -1, फिर और घट गया 1/2 या कहीं तो जुड़ गया, और उसके बाद आधा और जुड़ेगा, कितना हो गया 0, फिर आधा और जुड़ा तो 1/2। ये अपने पास सीरीज जो मिली है, आप चाहे तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। हाँ जी सर, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 के सवाल नंबर, जो आपका 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है सवाल नंबर 2 का, और अच्छा प्रश्न है, कुछ दशमलव में पॉइंट में भी है और माइनस में भी है, तो ये करने के लिए थोड़ा सा मज़ा आने वाला है अपने को, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए नंबर 1 निकालते हैं अपना A1 निकालेंगे जो कि A के बराबर होता है, तो इसमें तो मुझे कोई आपत्ति लग नहीं रही है कि आप इसमें कोई दिक्कत करने वाले हैं। ठीक है, ये मिलेगा माइनस का 1.25, जैसा है वैसे के वैसा मिल जाएगा, कोई आपत्ति है ही नहीं। नंबर B देखिए, B में अपने निकालेंगे A2 निकालेंगे, A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान -1.25, -1.25, इसके बाद प्लस का प्लस, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस है और ये माइनस का D है, यानी कि यहाँ पर तो प्लस का D है और यहाँ पर क्या है, माइनस का D है, तो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 0.25। अब जानते हैं माइनस और माइनस तो चिन्ह भी माइनस का ही आना है, और समान चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भाई तू भी ऐसा और मैं भी ऐसा है भाई, जब तुम भी ऐसे और हम भी ऐसे तो दोनों मिलकर रहेंगे, और मिलना मतलब जुड़ना। जैसे अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो मैं भी प्लस और तू भी प्लस, तो हम दोनों प्लस प्लस तो मिलकर रहेंगे, जुड़ कर रहेंगे, तो वो जोड़ हो जाता है। और अगर मैं माइनस और तुम प्लस,
कि मैं प्लस तुम माइनस, तो एंटी पार्टी हमेशा घटकर रहेंगे, ठीक है ना। इससे आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है ऐसे याद करने में। तो जोड़ लेते हैं। देखिए चिन्ह तो आपको माइनस का ही मिलने वाला है। देखिए 1.25 और 0.25 ऐसा जोड़ने में बहुतों को दिक्कत आती है, तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए आप तो, और बाद वाला बाद में लिखते चलते हैं और पहले वाला पहले लिखते हुए चलते हैं। अब देखिए 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, दशमलव 1 और 0 1, तो 1.50 यानी कि 1.50 बोलते हैं वैसे इसको, 1.50। चाहे तो ज़ीरो हटा सकते हैं, ज़ीरो का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर इतना। अब इसके बाद अपन चलते हैं अगला सी नंबर यानी कि A3। देखिए A3 को A प्लस 2D जान चुके होंगे। 2 क्यों आया, क्योंकि 3 का 1 कम करना है अपने को। तो A का मान कितना है -1.25, अब प्लस का प्लस, 2 का 2, कोई निशान नहीं है, गुणा। अब यहाँ पर D किसका है, प्लस का, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का, तो माइनस के 0.25। चलिए करते हैं माइनस का 1.25, कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये प्लस का 2 और ये माइनस का 0.25, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है सर। अब 2 का गुणा करते हैं। देखिए 2 पंजे 10 की जीरो हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 गुणा 0 करेंगे तो 0, ठीक है ना भाई। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का ही, चिन्ह आएगा माइनस का, ध्यान रखना इस पर। तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब जोड़ लेते हैं 1.25 और 0.50। बहुत से जिसको जल्दी जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से बताने का, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 और 0 5, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 1 और 0 1, तो कितना मिला 1.75। हाईलाइट कर लेते हैं इसको। अब अंत में है अपना लास्ट है जो वो D है। देखिए A4 बराबर यानी कि A प्लस 3D, तो यहाँ करते हैं। देखिए A का मान कितना है माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है माइनस के 0.25। अब देखिए माइनस का 1.25, अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्लियर बात है। इसके बाद ध्यान देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 गुणा कर लेते हैं, 25 या 75, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 75 आ गया सर, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आएगा आंसर माइनस में ही, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 1.25 अपॉन पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद वाला बाद में पहले वाला पहले। 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगी 1 और 2 3, 3 और 7 10 की जीरो हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 0 2, कोई मैथ होता नहीं है पॉइंट के बाद वाले जीरो का, तो यहाँ कितना आएगा 2। तो देखिए 4 पद कौन कौन से मिल गई अपने को, मिल गया माइनस का 1.25, ये 4 पद हैं अपने, और इसके अलावा फिर मिला अपने को माइनस का 1.50, इसके बाद अपने को मिला माइनस के 1.75, इसके बाद अपने को मिला माइनस के 2। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न में हमको ये 4 पद मिल चुके हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है उसके जो 5 पार्ट थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सारवंतर लिखिए। मतलब कुछ नहीं करना, अपने ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, केवल इतना बताना है कि भाई प्रथम पद कौन सा है और सारवंतर कौन सा है। तो देखिए इसी क्रम में इसके 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट हम एक साथ करवाने का प्रयास करेंगे, जो कि चारों के चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, आपको एक प्रश्न आपके मन में दिमाग में आता होगा कभी कभी कि कभी कभी तो 3 डॉट्स आते हैं, कभी कभी 3 से अधिक आते हैं, ऐसा क्यों? आपको पता है इस बार मामले में कुछ बात आपको? तो सुन लीजिए, जहाँ पर जब आपके 3 डॉट होते हैं ना, तो डेफिनेटली उसके बाद कुछ लिखा नहीं मिलेगा आपको। 3 डॉट का मतलब होता है कि ये संख्या अनंत तक जा रही हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। और 3 से ज़्यादा होंगे डॉट्स तो वो कोई ना कोई संख्या आपको पीछे ज़रूर लिखा मिलेगी, और नहीं भी लिखा मिलती है तो आप ये समझ जाइए कि वो अनंत तक नहीं जा रही है, उसका कोई ना कोई डेस्टिनेशन पहले ही उपलब्ध है और वो आपसे ज़रूर पूछेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अपने को जितना पूछा गया उतने के जवाब देते हैं। इसके लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद आप जानते हैं कौन सा होगा। इसके लिए A1 मतलब A, और A कौन है? ये 3 है आपका, क्योंकि प्रथम मतलब पहला पद तक कितना हो गया 3 हो गया सर, तो ये 3 आपके लिए प्रथम पद। अब सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर कैसे बोलते हैं? डी को बोलते हैं, ध्यान रखना। सारवंतर कैसे बोलते हैं? डी को। सारवंतर के लिए अपन ने एक ही बात करी थी, क्योंकि समांतर श्रेणी का मूल आधार ही सारवंतर है।
अगर सारवंतर ना हो तो समांतर श्रेणी संभव ही नहीं है। सर ध्यान रखना इस चीज़ को। तो देखिए इसमें कोई भी दो को अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने पहले दो कोई कर लिया क्योंकि ये एपी है, तो ही ध्यान रखना एपी है तो ही सारवंतर संभव है, वरना संभव नहीं है एपी, या सारवंतर संभव नहीं है। देखिए बाद वाले में से पहला वाला घटा दे, बाद में कौन है एक, क्या घटाएंगे पहला वाला मतलब कि 3, तो कितना मिलेगा अपने को 3 बड़ा के 1 बड़ा 3 बड़ा 3 माइनस का प्लस का है, माइनस का है तो इसलिए माइनस का, 3 में से गया तो 2, तो इसका प्रथम पद और सारवंतर आपके सामने है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में लिख रहा है -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट, यानी कि सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है ये वाली सीरीज, यानी कि अपरिभाषित इनफाइनाइट इंग्लिश में जैसे बोलते हैं। देखिए इसका जो प्रथम मान है a बराबर कितना मिलेगा अपने को, मिलेगा -5। आप जानते हैं पहला मान तो प्रथम जो पहला जो मान होता है ना वो a1 ही होता है, प्रथम पद जो होता है पहला पद प्रथम पद वो a1 ही होगा, और a1 को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। d निकालेंगे, किसी भी दो को अंडरलाइन कर लो। मुझे ये दोनों माइनस वाले लग रहे हैं, ये दोनों प्लस वाले लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ प्लस वालों को, ठीक है ना, ये प्लस वालों को ले लीजिए, लेकिन क्रम से लेने हैं सर, ध्यान रखना क्रमागत लेने हैं अपने को। तो क्रमागत में बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, बाद में कौन है 7, घटा दो पहला वाला कौन है 3, ठीक है ना। अब 7 में से 3 गए तो कितना मिलेगा अपने को मिल जाएगा 4, ध्यान देना, ठीक है। हम चाहे सारवंतर वहाँ से निकाल सकते हैं अगर वो एपी है तो, ठीक है ना, एपी है तो, लेकिन दोनों के दोनों पद क्रम से लेने हैं और बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा देना है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें a का मान कितना मिलेगा, वही पहला पद है 1/3। अब d के मान के लिए थोड़ी चर्चा करते हैं, ये थोड़ा बटे में है लेकिन कठिन नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा बस अपने को फोकस करना। देखिए बाद वाले में से पहला वाला घटा लेते हैं, बाद में कौन है 5/3, घटाएंगे 1/3, तो एलसीएम क्या मिलेगा अपने को, बटे में 3 तो 3 ही एलसीएम मिल जाना है। 3 से 3 कट भी जाएगा तो कितना मिलेगा 5, और -3 से 3 कट भी जाएगा तो कितना मिलेगा 1, और 5 में से 1 गया तो कितना मिलेगा अपने को 4/3। ये क्या मिल गया अपने को यहाँ पर ये इसका सारवंतर मिल गया, ठीक है भाई। अब चलिए एक दशमलव वाला है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसकी ओर भी देखते हैं अपन। देखिए a का मान कितना है, a का मान मिला 0.6, ठीक है। प्रथम पद होता है वो a ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब करते हैं d की ओर, तो किसी भी दो को अंडरलाइन कर लो, ये एक ही बात सीखी है अपने, तो उसी को बार बार दोहराना है अपने को। तो बाद वाले में से पहला वाला घटा लो, बाद में कौन है 1.7 माइनस ये पहला वाला कौन है 0.6, घटाते हैं। देखिए 1.7 में से 0.6 जाएगा, 7 में 6 का तो 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, तो कितना मिला 1.1, ये डी का मान मिलेगा, ठीक है सर, डी का मान अपने को मिल गया। थोड़ा ठीक से देखिए 1.1 क्या मिल गया अपने को, डी का मान मिल गया। तो चले दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल हम लेकर आएंगे इसका जो अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसमें करीब 10 से 11 सवाल दिए हुए हैं, सभी को सॉल्यूशन हम कल देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, और अपने कोई सुझाव हो कोई प्रश्न हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कीप सपोर्टेड, थैंक यू।